आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 42,651 पहुंच गया है। वहीं 512 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड विस की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सदन में विपक्ष का हंगामा, तोड़े शीशे। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच 19 विधेयक पारित हो गए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि सत्र को लेकर जो व्यवस्थाएं कार्य मंत्रणा समिति में तय की गई थी, उसके विरुद्ध सदन में विपक्ष ने हंगामा किया है। कृषि बिलों के विरोध में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। पुलिस ने पहले ही रास्ते में उन्हें रोक लिया, जिसका कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने भी इसका जमकर विरोध किया। वहीं उत्तरकाशी में वायरलेस टावर टूटने से चपेट में कर्मचारी की मौत। बीती देर शाम को उत्तरकाशी वन प्रभाग के कैंपस में टावर गिरने से एक प्राइवेट कंपनी के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका उपचार चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमित मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल रावत का निधन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल रावत का निधन हो गया। वहीं कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा था। मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया है। सीएम ने कहा कि गोपाल रावत एक कुशल और योग्य अधिकारी थे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सोनू सूद ने फिर जीता दिल। महिला के पेट में था ट्यूमर, मदद से सफल हुआ जटिल ऑपरेशन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के चिकित्सकों ने बीते 1.5 साल से पेट में तेज दर्द और उल्टी की गंभीर समस्या से ग्रसित एक 26 वर्षीय महिला के पेट के ट्यूमर के सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिहार मूल की उक्त महिला को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाने में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की अहम भूमिका रही। देर रात स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। रुड़की में देर रात एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। उसे देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर दिया गया। मसूरी में कार बेकाबू होकर सड़क पर पलटी, बाल बाल बचे लोग। बालूगंज रोड हिल पर एक कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रोड पर चढ़ाई के दौरान सामने आ रही स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में कार पैराफिट पर चढ़ गई और सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हरिद्वार में फुटपाथ कारोबारियों को हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बेलवाला घाट मेला प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे कारोबारियों को गंगा घाटों पर ही वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। देहरादून में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 52 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। देहरादून में चल रहे विक्रम और टैक्सी मैक्सी संचालकों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। ऐसे में परिवहन विभाग के आरटीओ रश्मि पंत की टीम ने मंगलवार शाम को शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया गया। कुल 52 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बेरोजगार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विधानसभा कूच। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सैनिकों का मिला समर्थन। बेरोजगार संघ से जुड़े बेरोजगारों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज विधानसभा कूच करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व आईएएस एसएस पांगती ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन देने पहुंची। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जल्द होगा तैयार, दिखेगी उत्तराखंड की झलक। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए टर्मिनल में यात्रियों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। बीजेपी विधायक ने सरकार पर खड़े किए गंभीर सवाल, विपक्ष ने बनाया मुद्दा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक पूरन सिंह फलियाल ने फिर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर सरकार को सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा विधायक के पत्र के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा विधायक पूरन सिंह त्रिफयाल ने अपनी ही सरकार पर कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने नियम 58 के तहत जौली जीवी टनकपुर मोटर मार्ग के टेंडर प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में सवाल लगाया। इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा विधायक के सवाल पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के खिलाफ किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक ने कार्य स्थगन के तहत प्रस्ताव सदन में लाया हो। उन्होंने कहा कि विधायक ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खोलकर रख दी है। इस बार नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, ऐसे होगा चयन, ये है आखिरी तारीख।
कोरोना के कारण विश्वविद्यालय की कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी कोरोना का ग्रहण लगा। प्रवेश परीक्षाएं भी नहीं कराई जा सकी, लेकिन अनलॉक के बाद अब फिर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में काम शुरू होने लगा है। हिमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश तैयारियां शुरू कर दी हैं। विश्वविद्यालय में इस बार बीएड, एमपीएड और बीपीएड में प्रवेश प्रतियोगिताओं परीक्षा के जरिए नहीं होगा। इस बार प्रवेश स्नातक और स्नातकोत्तर में हासिल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर ही बीएड, एमपीएड और बीपीएड में प्रवेश हो पाएगा। प्रवेश की जानकारी से जुड़ी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.hnbgu.ac.in और पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया कल यानी 24 सितंबर से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर तक को अंतिम तिथि तय की गई है। राज्य सरकार ने निकायों और पंचायतों को जारी की 7वें महीने की किस्त। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की 7वीं मासिक किस्त यानी अक्टूबर महीने की धनराशि जारी कर दी है। जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी गैर निर्वाचित निकायों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों के लिए धनराशि जारी की गई है। वहीं रुद्रपुर में घर में घुसकर वाहनों की बैटरी चुराई, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। शांतिपुरी में कई दिनों से वाहनों की बैटरी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासी काफी परेशान है, जिसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। हरिद्वार अस्थायी जेल से फरार कैदियों में अब तक 6 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। हरिद्वार पुलिस ने रोशनाबाद अस्थायी जेल से फरार 8 कैदियों में से 6 को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस फरार 2 अन्य कैदियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। विधानसभा सत्र, सुरक्षा घेरा तोड़ राज्य आंदोलनकारी ने विधानसभा गेट पर की नारेबाजी। उत्तराखंड में एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा हुआ कि सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान ही एक राज्य आंदोलनकारी ने काला कपड़ा लहराते हुए विधानसभा के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। इससे यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। विधानसभा सत्र घेराव के दौरान खूब उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कईयों पर मुकदमे दर्ज। विधानसभा सत्र घेराव के दौरान आप समेत कई संगठन के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन के नियमों को जमकर ठेंगा दिखाया, जिस पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की में तेज तूफान से मकान की छत गिरी, 3 लोग घायल। आज सुबह आए तूफान से सरस्वती विहार कॉलोनी में एक मकान की छत की दीवार बराबर वाली सीमेंट के चादर वाले घर पर गिर गई, जिससे दूसरे घर की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में घर में सो रहे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।